Hello students, let's continue the second part of the last lesson. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." Yes, while I was wondering about it all. Yes, what is the mean? That means when I entered in my class, right, and what I noticed that everything were totally unexpected, right. All the villagers had gathered their back benches, which were usually vacant, but on that day it was occupied, right. M. Hamel was in his fine dress. So all the things I was noticing, right. All the students, villagers were quiet, right. They were in very serious. So when I was just wondering about this, जब हम ये देख रहे थे, आश्चर्यचकित होकर जब हम कुछ देख रहे थे, what I noticed that M. Hamel mounted his chair. मैंने नोटिस किया कि M. Hamel अपने चेयर पर बैठ गए. Mounted, one word is there, meaning is seated or placed himself on chair. That means M. Hamel अपने चेयर पर बैठ गए. And और उसके बाद क्या हुआ? In the same grave and gentle tone which he had used me said, yes. और बस उसी अंदाज में जैसे वह यूज़ करते थे, in same grave and gentle tone. Grave means बहुत ही सीरियस अंदाज में, बहुत ही प्यार से उसने क्या कहा? My children, this is the last lesson I shall give you. Yes. उसने कहा कि children, बच्चों, आज आपको लास्ट क्लास दिया जाएगा, लास्ट लेक्चर दिया जाएगा, राइट. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. Yes. फिर उसने बताया, the order has come from Berlin. उसने बताया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, राइट. बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, और ऑर्डर क्या आया है? That means कि in 2 districts of France, एल्सेस एंड लॉरेन, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा, राइट. तो आपने देखा कि क्या ऑर्डर आया? ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन. बर्लिन इज दैट वाज द कैपिटल ऑफ जर्मनी. नाउ इट इज ऑल्सो इट इज देयर, राइट. तो एक ऑर्डर आया कि जो फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट था, एल्सेस एंड लॉरेन, इस दोनों डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा, राइट. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. यस, जो नया टीचर है वह कल आ जाएगा, राइट. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, राइट. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही अटेंटिव रहिए, वॉचफुल रहिए, केयरफुल रहिए, राइट. व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी. यस. अब देखो क्या हुआ कि जब लिटिल फ्रेंड्स ने देखा, जब लिटिल फ्रेंड्स ने यह नोटिस किया कि नहीं, एम हेमल क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि दैट वाज देयर लास्ट क्लास एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट, राइट. तो ये वर्ड था, ये वर्ड एम हेमल का वर्ड लिटिल फ्रेंड्स के लिए कैसा लगा, राइट. तो इट वाज जस्ट लाइक अ थंडर क्लैप, राइट. यह एक थंडर क्लैप की तरह था. थंडर क्लैप मीन्स समथिंग लाइक थंडर इन लाउडर्स और सडननेस. दैट मीन्स ऐसा लगा जैसे सडनली अनप्रेसिडेंटेड थिंग, ऐसे लगा जैसे बिल्कुल ही पाँव से जमीन खिसक गया, राइट. ही वॉज टोटली शॉक्ड बाय लिसनिंग दीज वर्ड्स, राइट. सो दीज वर्ड्स वर टू मी. दैट मीन्स इस शब्दों का मेरे ऊपर इतना शॉकिंग प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट हुआ, राइट. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. Yes. और अब क्या हुआ? अब वह उस चीज़ को रिमाइंड करने लगा, राइट. लिटिल फ्रेंड्स अब उस चीज़ को रिमाइंड करने लगा. ओह, द wretches, that was what they had put up at the town hall. Yes. अब वह इस चीज़ को रिकॉल करने लगा कि ओह, वो जो टाउन हॉल के सामने जो बुलेटिन बोर्ड पर जो नोटिस लगा हुआ था, शायद वही कुछ गलत था. दैट वाज द wretches, दैट वाज द दुष्ट, वही अनफॉर्चुनेट था. सो दैट वाज, राइट. ओके, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. यस. अब देखो लिटिल फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं. लिटिल फ्रेंड्स रियलाइज कर रहा है
कि मैं अपने लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को कुछ भी नहीं सीख पाया। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं इस लैंग्वेज को अब कभी नहीं सीख पाऊँगा, क्योंकि फ्रॉम नेक्स्ट डे जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट, सो ही वुड नॉट बी एबल टू लर्न इट। यस, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। फिर उसने कहा कि इसका मतलब है कि मुझे यहीं पर अब रुक जाना पड़ेगा। आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। यस, अब आप देख सकते हो कि जो लिटिल फ्रेंच है वह किस तरीके से पछता रहा है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वाज। अब अपने आप को सॉरी फील कर रहा है और कह रहा है कि यू नो वट एवर एटीट्यूड आई हैड, मेरे पास में जो एटीट्यूड था, नहीं सीखने का एटीट्यूड था, वह कितना ख़राब था। तो फॉर दिस ही वॉज फीलिंग सॉरी। ओके आई वाज ओके सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग यू नो माई लेसन्स। यस, मैं लेसन को नहीं सीख पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। और लेसन लर्निंग करने के बजाय, स्कूल जाने के बजाय मैं क्या करता था, मैं बर्ड्स के अंडों के पीछे भागता था। राइट, और सेकेंड और नेक्स्ट क्या बताया गया, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। यस, सार एक रिवर को कंसिडर किया गया यहाँ पर। और फिर मैं क्या करता था, मैं नदी में जाता था, नदी में ही मैं स्विमिंग करता था, बोटिंग करता था, खेलने के लिए चला जाता था। rather to attend the class, rather to have understand the language, have understand the things. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. Yes, अब क्या बताया गया, आप देखिए, my books that had seemed such a nuisance a while ago. Yes, मेरी किताबें जो कुछ देर पहले मुझे यह लग रहा था कि ये मेरे लिए एक बर्डन है, राइट, या एक प्रॉब्लम है, या एक प्रॉब्लमेटिक है, या एक न्यूसेंस है, राइट, सो हैवी लग रहा था कि मैं इसको कैरी नहीं कर सकता। माई ग्रामर, और जो व्याकरण का जो बुक था, व्याकरण समझना, ग्रामर समझना, यह मेरे लिए एक हार्ड टास्क लगता था। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स। यस, और संतों के बारे में जानना, है ना, संतों के इतिहास के बारे में जानना, इसकी जो किताबें थी, ये मेरे लिए बोरिंग लगता था। वर ओल्ड फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मेरे एक पुराने दोस्त थे। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब मुझे यह एहसास होने लगा कि नहीं, मैं इसको अब गिव अप नहीं कर सकता, मैं अब इसको त्याग नहीं सकता। राइट, एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Yes, और आगे क्या बताया, एन एम हैमल टू। सबसे पहले आपने देखा कि जो लिटिल फ्रेंच है अपने बुक्स के बारे में सोच रहा है कि नहीं, जो बुक इससे पहले कुछ देर पहले तक उसे यह लग रहा था कि नहीं ये बोरिंग है, ये प्रॉब्लमेटिक है, अब उसे अच्छा लगने लगा। और दूसरा, और एम हैमल के बारे में बताया गया, एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। और एम हैमल के बारे में जब मेरे मन में एक आइडिया आया, जब ये मैं समझ गया कि नहीं, अब एम हैमल भी नहीं रहेंगे, अब वह भी जा रहे हैं, बिकॉज फ्रॉम टुमारो नेक्स्ट टीचर विल कम, फ्रॉम टुमारो जर्मन टीचर विल कम, राइट। सो दिस इज द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। वह अब जा रहे हैं और अब हम एम हैमल को कभी नहीं देख पाएंगे। Made me forget all about his ruler and how cranky he was. Yes, अब मेरे दिमाग से ये सब कुछ निकल गया कि वह कितने क्रैंकी थे, कितने स्ट्रेंज थे, कितने शॉर्ट टेम्पर थे, कितने डांट कर पढ़ाते थे। ये सब के सब जो बुरे विचार थे वह दिमाग से हट गया और उनके प्रति यह एक अटैचमेंट आ गया। राइट, तो आपने देखा कि यहाँ पर एक चीज़ को बताया गया, now later and sooner, now little Franz started to show his positive attitude towards his mother tongue के प्रति, लैंग्वेज के प्रति, आपने देखा अपने बुक्स के प्रति, अपनी हिस्ट्री के प्रति, अपने टीचर के प्रति एज वेल। उनका जो दृष्टिकोण है अब वह बिल्कुल ही बदल गया है। राइट, सो दैट इज पुअर मैन। यस,
It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. Yes. अब आया क्या हुआ? It was, अब जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, है ना, विलेजर्स आए थे, रिटायर्ड पर्सन्स आए हुए थे, राइट? तो वे क्यों आए हुए थे? तो नाउ ग्रेजुअली आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड, अब हम ये धीरे धीरे समझने लगे थे कि क्या रीज़न था, राइट? सो दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब हियर, इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया. इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स. यस, अब जो एम हैमेल भी फाइन ड्रेस में आए हुए थे, फाइन संडे क्लॉथ्स में आए हुए थे, वह कहीं ना कहीं, है ना, इस लास्ट लेसन में वह एक अपने आप को ट्रिब्यूट करने के लिए आए थे, राइट? सो दैट इज, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक बेंचेस, बैक ऑफ द रूम. यस, और जो विलेजर जो बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे, तो वे लोग क्यों मौजूद थे, क्यों आए थे? तो दैट ऑल्सो ग्रेजुअली अंडरस्टूड, मैं धीरे धीरे यह भी समझ गया कि वे लोग क्यों आए हुए थे, राइट? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू that they had not gone to school more. Yes, that means वे इसीलिए भी आए थे कि it was because they were sorry too that they had not gone to school more. Yes, वह यह भी ये व्यक्त करने के लिए आए थे कि वे लोग भी अपने लैंग्वेज को रिगार्ड नहीं दिए थे. Yes, that means they were also not knowing the French language, right? They also used to bunk the class, right? So that thing he was going to show, that repentance he was going to show here, right? It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. Yes. अब क्या था, तो जो विलेजर्स आए हुए थे, ओल्ड स्टूडेंट्स आए हुए थे, रिटायर्ड पर्सन आए हुए थे, तो उनका यह एक तरीका था, यू नो, एम हैमेल को फेयरवेल देने का एक अंदाज था, इसीलिए वे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, राइट? तो दैट इज हियर ओनली, इट वाज देयर वे, या उनका ऐसा तरीका था, वे था ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस. यस, दैट मीन्स एम हैमेल जिन्होंने कंटिन्यूसली 40 वर्षों से जो इस विद्यालय में अपना सर्विस दिया था, अपना सेवा दिया था, तो इसी के लिए, इसी के डेडिकेशन में विलेजर्स आए हुए थे, राइट? अपना रिस्पेक्ट उसे दे रहे थे. सो दैट वाज अ थिंग, राइट? देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री, दैट वाज देयर, और अपने कंट्री के प्रति वह रिस्पेक्ट दे रहे थे, उस टीचर के प्रति रिस्पेक्ट दे रहे थे, उस लैंग्वेज के प्रति रिस्पेक्ट दे रहे थे, जो आज के बाद वह नहीं होगा उनके साथ, राइट? While I was thinking of all this, yes, जब मैं ये सब सोच ही रहा था, राइट? While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि वे क्यों आए हैं, विलेजर्स क्यों आए हैं, एम हैमेल वहाँ पर क्यों इस फाइन ड्रेस में आए हुए हैं, राइट? व्हाट हैपेंड? आई हर्ड माई नेम कॉल्ड. अचानक मैंने सुना कि मुझे बुलाया गया, राइट? मुझे पुकारा गया, राइट? इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड. अब वो जो पार्टिसिपल का रूल था उसे मुझे रिसाइड करना था. इट वॉज माई टर्न, मेरा टर्न था, मुझे उसको रिसाइड करना था, राइट? What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. Yes. What is there? When I heard my name, that I would recite the rules of participle. You know, on that time मुझे ऐसा लगा, you know, on that time I thought, मैंने सोचा कि नहीं, जो पार्टिसिपल का रूल्स है ना, इसको मुझे अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में सुनाना है, बिना मिस्टेक का सुनाना है, लाउडली सुनाना है, क्लियरली सुनाना है, राइट? सो दैट आई वाज थिंकिंग, बिना मिस्टेक का मुझे सुनाना है. सो दैट आई वाज थिंकिंग, राइट? लेकिन हुआ क्या? बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग
and not daring to look up. Yes. मैं सोचता था, मैंने पहले यह मन बनाया था कि नहीं पार्टिसिपल रूल को मैं अच्छे तरीके से सुनाऊंगा, विदाउट मिस्टेक आई विल रिसाइट अबाउट दिस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स. यस, लेकिन मैं फर्स्ट वर्ड में ही अटक गया, कंफ्यूज हो गया. मिक्सड अप मीन्स कंफ्यूज, बिविल्डर्ड, है ना, अटक गया, राइट. एंड आई स्टूड देयर, और फिर मैं शर्म के मारे, यू नो, आई फेल्ट अशेम्ड because I was not able to recite the rules of participle. Yes, मैं वहाँ पर खड़ा हो गया, words, and stood there holding on to my desk. Yes, और शर्म के मारे मैं डेस्क को पकड़े रखा, right. My heart beating and not daring to look up. Yes, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी धड़कनें बढ़ गई हो, मैं ऊपर नहीं, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी और को देखूं, right. I heard M. Hamel say to me, लेकिन फिर मैंने सुना कि M. Hamel मुझे कुछ कह रहे हैं. I heard M. Hamel say to me, I want to skill you little friends, you must feel bad enough. Yes. फिर M. Hamel ने मुझे कहा, M. Hamel say to me, I want to skill you little friends, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. You must feel bad enough, क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा, खराब लगेगा. See how it is. Every day we have said to ourselves, wow, I have plenty of time, I will learn it tomorrow, right. और फिर एम हेमल ने एक टोंट के अंदाज में क्या बताया कि देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं, राइट. हम क्या बहाना करते हैं, हम क्या समझते थे. वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. यस, है ना. वाह, जिसको हम किसी को हेट के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो एक्सक्लामेटरी होता है इसको हम बताते हैं, तो दैट हैज बीन डिस्क्राइब, इसी को यहाँ पर बताया गया है. वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. बराबर हम क्या कहते हैं कि नहीं हमारे पास काफ़ी समय है, राइट. आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, राइट. तो दैट एटीट्यूड वी हैव, सो दैट एम हेमल वाज टेलिंग हियर, राइट. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. यस, और फिर उसने बताया कि देखो इस तरह का एटीट्यूड है हमारे पास, हम हर एक चीज़ को ये कहते हैं, कल पर टाल देते हैं कि कल हम सीख लेंगे, और इस तरीके से देखो हम कहाँ पहुँच गए. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और फिर देखो हम कहाँ पहुँच गए, कहाँ आ गए. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. यस, फिर एम हेमल ने ये बताया, क्या बताया, दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सस. यस, यानी एल्सेस के लोगों के लिए यह एक बुरी बात है, क्योंकि उसका ये एटीट्यूड है, यू नो, ऑल एल्सेस पर्सन्स पीपल आर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूज लाइक दिस. कैसे एक्सक्यूज बनाता है, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. यस, पुट्स ऑफ मीन्स डिलेइंग. यस, वह हर एक चीज को कल पर टाल देते हैं कि कल हम कर लेंगे इस काम को, राइट. Now these fellows out there will have the right to say to you how it is. You pretended to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. Yes. देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यह बताया गया कि now those fellows, चूँकि किस तरह का एटीट्यूड एल्सिस के लोगों के पास में है कि हम कल किस चीज़ को सीख लेंगे, आज छोड़ दो, राइट. दिन दे आर पासिंग देयर टाइम, दे आर पोस्टपोनिंग दिस वन ओनली. तो इस पर एम हेमल फिर बता रहे हैं, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. यस, दोज फेलोज, इट इज कंसिडर्ड हियर अबाउट द प्रशियन सोल्जर्स हो सकता है, प्रशियन आर्मी, वट एवर, यू नो, यह इंडिकेट किया गया यहाँ पर, राइट. सो नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. यस, अब उस प्रशियन आपको आराम से कह सकते हैं, उसके पास में राइट है, अधिकार है आप पर टॉन्ट कसने का, कहने का. क्या, हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम सिर्फ एक फ्रेंचमैन बनने का दिखावा करते हो, प्रिटेंड करते हो, राइट. एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि नहीं तुम फ्रेंच बोल सकते हो, नहीं तुम लिख सकते हो. अगर तुम ये नहीं कर सकते हो, देन यू डिडंट हैव राइट टू हैव योर ओन लैंग्वेज, तब तुम्हारे पास में कोई अधिकार ही नहीं है कि तुम्हारा लैंग्वेज तुम्हारे पास रहे. सो दैट इज द टॉन्ट, यह यहाँ पर बताया गया, राइट. आगे देखिए, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच. फिर एम हेमल ने बताया कि लिटिल फ्रेंच, सिर्फ तुम इतने बुरे नहीं हो, तुम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, राइट.
वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। राइट, कहता है तुम ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच। रिप्रोच मीन्स क्रिटिसाइज, ब्लेम। एमएमएल ने बताया कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। राइट, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। यस, अब देखो यहाँ पर तुम्हारे जो पेरेंट्स थे, राइट, तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वह भी एंग्सियस नहीं थे, वह भी ईगर नहीं थे। राइट, वो भी केयरफुल नहीं थे कि वे तुम्हें स्कूल भेजे, कि तुम वहाँ पर कुछ सीखो। इसके बजाय वो क्या करते थे? दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। यस, तुम्हारे फादर, तुम्हारे पेरेंट्स, राइट, क्या करते थे? राइट, प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स। यस, तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल भेजने के बजाय, तुम्हें कुछ लर्निंग करने के बजाय, राइट, वह क्या करते थे? तुम्हें खेत में भेजते थे या नहीं तो मिल्स, फैक्ट्री में भेजते थे ताकि तुम वहाँ पर काम करो और कुछ पैसे अर्न करके लाओ। राइट, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम्हारे फैमिली के लिए कुछ पैसे इकट्ठा हो सकते थे। सो दैट दे वर प्रेफरिंग एंड आई। यस, और फिर एमएमएल ने बताया एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। दैट मीन्स मैं भी इससे बचा हुआ नहीं हूँ। आई ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। राइट, मैं भी जिम्मेदार हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। यस, उसने बताया हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स। क्या मैंने तुम्हें पढ़ाने के बजाय, क्लास अटेंड करने, कुछ सिखाने के बजाय, क्या मैंने तुम्हें अपने पार्क में वाटर डालने के लिए नहीं भेजा था? वाटरिंग करने के लिए नहीं भेजा था? राइट, एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। और जब कभी मुझे फिशिंग करने के लिए जाना होता था तो क्या मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं दे देता था? सो दैट ही इज कंसीडरिंग दैट ही वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। राइट, then from one thing to another M. Hamel went on to talk of French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Yes. इसके बाद क्या हुआ? Then from one thing to another, M. Hamel went on to talking of the French language. इसके बाद M. Hamel फ्रेंच लैंग्वेज की खूबसूरती को बखान करने लगे। वन बाय वन वह बताने लगे। क्या कहने लगे? राइट, saying that it was the most beautiful language in the world. उसने ये बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। यह कितना क्लियरेस्ट, बिल्कुल ही साफ है, एंड मोस्ट लॉजिकल, और तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस, जिसे हमें जरूर गार्ड करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और अपने लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as they had the key to their prison. That means because when a people are enslaved, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बना दिया जाता है, दास बना दिया है, प्रिजन में डाल दिया जाता है, तो as long as they hold fast to their language, तो जब तक उसे अपने लैंग्वेज पर कमांड है, जब तक वो अपने लैंग्वेज को सम्मान देता है, ऐसा लगता है जैसे वह लैंग्वेज उसके लिए यह एक चाबी का काम करता है कि वह प्रिजन में हो, राइट, और उसके पास चाबी हो, कभी भी वह बाहर आ सकता है, कभी भी वह गुलामी को तोड़कर बाहर आ सकता है। सो दैट इज देन ही ओपनड द ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन्स। यस, और उसके बाद क्या हुआ? व्हेन, अब आपने देखा कि सबसे पहले उसने उस लैंग्वेज के बारे में बताया, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया, राइट, कि कितना ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, कितना लॉजिकल लैंग्वेज है, तो इस सब चीज़ को उसने बताया। उसके बाद क्या हुआ? राइट, देन ही ओपनड द ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन्स। इसके बाद उसने ग्रामर बुक निकाला और पार्टिसिपल के रूल को उसने अच्छे तरीके से समझाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल अंडरस्टूड इट। यस, और मैं उस दिन काफ़ी अमेज था, सरप्राइज था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मैं उस दिन जब लास्ट लेसन दिया जा रहा था और एम हेमल जब कुछ पढ़ा रहे थे तो कितने अच्छे तरीके से मेरी समझ में आ रही थी। राइट,
All he said seemed so easy, yes. और वह जो कुछ ही बता रहे थे वह बहुत ही easy लग रहा था, बहुत ही आसान लग रहा था मेरे लिए. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience, yes. और उसके बाद क्या है? And I think too that I had never listened so carefully. और मुझे भी लगा कि इससे पहले जब कभी कोई क्लास दिया जाता था, जब मैं क्लास अटेंड करता था, तो मैं इतने पेशेंसली कभी नहीं सुना. I was never, listened, never became that much attentive in the class. And that he had never explained everything with so much patience. और मुझे ये भी लग रहा था कि एम हेमेल जिस तरीके से थिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, इतने पेशेंसली वो बता रहे थे, इससे पहले उन्होंने कभी इस तरीके से नहीं बताया. राइट. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. Yes. कैसा लग रहा था मुझे? When I listened about this, जब मुझे सब कुछ आसान लग रहा था, मुझे यह भी लग रहा था कि एम हेमेल इस चीज़ को कितने अच्छे तरीके से समझा रहे थे. राइट. सो हाउ इट वॉज लुकिंग. राइट. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. ऐसा लग रहा था जैसे एम हेमेल इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले, यहाँ जाने से पहले, राइट, वह सब कुछ अच्छे तरीके से बताना चाह रहा हो. राइट. जो उनके पास में आता था, सब कुछ वह अच्छे तरीके से बताना चाहते थे. तो दैट आई वॉज थिंकिंग एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. यस. और ऐसा लग रहा था जैसे जितना नॉलेज उसके पास में है, राइट, तो वह एक ही बार में वह सब कुछ बता देना चाहते थे. राइट. वन स्ट्रोक मीन्स बाय अ सिंगल एक्शन. सो बाय अ सिंगल एक्शन we were thinking that he wanted to give us, he wanted to make us understand. Right. आगे देखिए. After the grammar we had a lesson in writing. Yes. और ग्रामर के बाद फिर after the grammar we had a lesson in writing. ग्रामर के बाद फिर हमारा राइटिंग का सेक्शन था, राइटिंग क्लास स्टार्ट हुआ. That day M. Hamel had new copies for us. Yes. That means उस दिन ऐसा लगा कि M. Hamel हमारे लिए नए कॉपी लाए थे. Written in a beautiful round hand. France Alsace. Yes. और उस नोटबुक के ऊपर में जो कवर था उसके ऊपर में उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही राउंड हैंड मीन्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल राइटिंग ही हैड रिटन France Alsace. They looked like little flag floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desk. Yes. और वह यहाँ पर कंसीडर किया गया है उसके राइटिंग को, जिस तरीके से एम हेमेल उस राइटिंग को लिखे थे फ्रांस एल्सेस, तो वह कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे उस क्लास में वह जस्ट फ्रांस फ्लैग की तरह क्या कर रहा हो, तो फ्लोटिंग कर रहा हो, जस्ट चारों तरफ वह लहरा रहा हो. ऐसा लग रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे डेस्क पर रॉड से वो जो फ्रांस का फ्लैग है वह लटका हो और जस्ट फ्लोटिंग हो रहा हो, इंडिकेट हो रहा हो, अच्छा लग रहा हो. राइट. ओके स्टूडेंट्स.